सो हियर 4 कार्बन रेडिकल्स वी आर मेकिंग। सो इसमें फर्स्ट कार्बन से वैलेंसी फ्री किया, मतलब 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री किया तो कोई भी ब्रांच नहीं आएगा, इसको बोल दिया एन ब्यूटाइल। और बीच वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री किया, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नेमिंग कैसे करूं, तो मैंने कहा 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री किया, इसलिए मैंने इसको बोल दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल। चलो अब यहां पे हम ट्राई करते हैं। ठीक है, यहां पे जब हमने ट्राई किया तो क्या करेंगे, यहां पे जब हम ट्राई करेंगे तो हमारे पास ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब तीनों 1 डिग्री है और तीनों एक जैसे हैं। क्या मतलब होता है मेरा ये कहने का एक जैसे हैं? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं तो तुम्हें पता चलेगा। CH3 CH CH3 CH2 CH3। चलो रफ में फटाफट इस एग्जांपल को लिख के सबकी डिग्री असाइन करो। ये एग्जांपल लिखो और इसको डिग्री दो, सभी कार्बन को डिग्री दो। चलो कितने कितने टाइप के कार्बन दिखे आपको? कितने टाइप के कार्बन दिखे? ऐसा ज्यादा हो गया, ये थोड़ा कम हो गया। 5 ज्यादा हो गया, 3 कम हो गया। हाँ ठीक है, अब तो 4 ही बचा, फिर बचा था क्या है, तो 5 ज्यादा हो गया, 3 कम हो गया। तो अब देखो, डिग्री आपके पास 3 है यहाँ पे, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ये तो कोई अंधा भी बता सकता है। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री અને બીજું 2 डिग्री। खबर पड़ी? अब एक बात बताओ, ये जो 1 डिग्री वाला तुम्हें दिख रहा है, राइट वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, और ये वाला 1 डिग्री, और ये वाला 1 डिग्री, क्या ये सभी एक जैसे 1 डिग्री है क्या? पता कैसे चलेगा? मतलब कोई पैरामीटर हो तो हम बताएं एक जैसे है या नहीं है। ठीक है, तो देखो, जो राइट वाला 1 डिग्री है वो कितने डिग्री कार्बन से अटैच है? 2 डिग्री से। और बाकी के जो दो 1 डिग्री है वो किससे अटैच है? 3 डिग्री से। तो इसका मतलब यहां पे मेरे पास ये वाला 1 डिग्री अलग टाइप का है, इसको मैं बोलूंगा 1 डिग्री अटैच टू 2 डिग्री। और ऐसा कोई साइंस में कहीं कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता आपको, बुक्स में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैं लिख रहा हूँ 1 डिग्री अटैच टू 2 डिग्री एंड ऑल दैट। ठीक है, ये तो जुगाड़ है, आपको समझाने के लिए बनाया मैंने। ठीक है, आपको पता चले कि कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, चलो, और ये वाले जो दोनों हैं इनको मैं क्या बोलूंगा? 1 डिग्री अटैच टू 3 डिग्री। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारे पास इसमें 4 तरह के कार्बन हो गए। कैसे 4 तरह के कार्बन हो गए? 2 डिग्री कार्बन है आपके पास, 3 डिग्री कार्बन है आपके पास, 1 डिग्री है जो कि 2 डिग्री से अटैच है, और 1 डिग्री है जो कि 3 डिग्री से अटैच है। ठीक है, अब आप लोगों का आज की क्लास के बाद का असाइनमेंट ये है कि आप इसको इसके रेडिकल्स बनाएंगे। सिर्फ रेडिकल बनाना है, नाम नहीं देना है। ठीक है, नाम नहीं देना है, और अगर किसी का नाम दे पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई करना। ठीक है, नहीं दे पाओ तो टेंशन मत लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो नेमिंग में करवा दूंगा, आप तो रेडिकल बनाना है इसके। ठीक है, चलो इस काम को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और मजा करते हैं। आप एक काम करो, आप लो C5H12, 5 कार्बन का एल्केन।
उस 5 कार्बन के एल्केन से पहला स्टेप होगा 5 कार्बन के एल्केन के आइसोमर बनाओ। जैसे मैंने यहां पे बनाए थे 4 कार्बन वाले एल्केन के मैंने 2 आइसोमर बनाए थे, 2 ही बन सकते थे। 4 कार्बन चेन में ऑप्शन 1, 3 चेन में 1 ब्रांच में ऑप्शन 2, 2 चेन 2 ब्रांच नहीं हो सकता था। फिर उसमें मैंने डिग्री को आइडेंटिफाई करके रेडिकल्स बनाना स्टार्ट किया था। यहां पे भी आपको यही करना है। इसके पहली बात तो कितने आइसोमर बनते हैं, मतलब 5 कार्बन को यूज करके आप कितने एल्केन बना सकते हो। दिस इज मोर ऑफ द कॉमन सेंस बेस्ड ऑन द थिंग्स यू हैव स्टडीड। ठीक है, और जो इस पे मेहनत करेगा, आई रिपीट, जो इस पे बैठ के मेहनत करेगा, दिमाग लगाएगा, उसका नेक्स्ट आने वाला टॉपिक आइसोमरिज्म अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब मैं आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा अरे ये सब तो आपने पहले ही करवा दिया। ठीक है, अदरवाइज जो अभी मेहनत नहीं करेगा ना वो हमेशा एक कंप्लेन करता रहेगा, सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, और मेरा आंसर हमेशा गलत होता है। क्योंकि वहां पे भी एक ही लॉजिक है, अगर किसी कंपाउंड के 3 आइसोमर बनते हैं तो बार्गेन नहीं चलता, डिस्काउंट नहीं चलता है। 3 बनते हैं, आपने 2 लिख दिए, इट हैज 2 आइसोमर्स। ठीक है, तो वो बार्गेन, वो डिस्काउंट नहीं चलेगा कि कोई बात नहीं सर 3 होते 2 से काम चला लो ना। ठीक है, वो 2 आपने सही बनाए होंगे फिर भी आपको 0 ही मिलेगा। 0 में भी आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आधा 0 नहीं मिलेगा, पूरा ही मिलेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपको प्रिसाइसली उतने ही आइसोमर बनाने होते हैं जितने होते हैं। अच्छा, कई बार स्टूडेंट कहते हैं अच्छा 2 आइसोमर होते हैं सर, मैंने तो 4 बना दिए। ठीक है, तो फुल मार्क्स दे दो। तो भैया अगर तूने 4 बना दिए तो तू 2 होते हैं और तूने 4 बना दिए तो काम कर, मार्क्स मतलब तो नोबेल प्राइज ही ले। ठीक है, क्योंकि तूने वो बना दिया जो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जितने होते हैं 2 के 4 बनाए हैं, इसका मतलब ऐसा हुआ है कि आपने एक ही स्ट्रक्चर को अलग अलग तरह से रिपीट करके लिख दिया और आपको लग रहा है कि 2 अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपके आसपास 3-4 मिरर लगा दिए और आप कहो हम तो 4-5 फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन पागल हुआ समझ सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं ये कहता हूं कि ये 2 अलग कंपाउंड है, ऐसा पॉसिबल है क्या? लिखने का तरीका बदल गया, उससे अलग थोड़ी कंपाउंड हो गए। तो आइसोमेरिज्म में यही दिक्कत होती है। ये तो क्या सिंपल कंपाउंड था इसलिए फटाफट से पता चल गया कि अरे ये तो एक ही स्ट्रक्चर को 2 बार लिखा है। जब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है तो लगता है अरे ये सही है या गलत है। उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन भी 12th एनसीईआरटी का ही है, मतलब वापस 12th में आएगा ये क्वेश्चन। ये जो 5 कार्बन वाला रेडिकल मैं आपको बनवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप देख लेना। अच्छा, दूसरा, एक बैच में तो मैंने अनाउंस कर दिया था, जो ऑफलाइन था। बाकी एक ऑफलाइन, 2 ऑफलाइन बैचेस में मैं भूल गया था, और ऑनलाइन में तो किसी को बताया ही नहीं। आप सब लोगों को 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 बुक खरीद के रख लेनी है। ठीक है, नहीं खरीदना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पीडीएफ अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, चारों चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उनमें से चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, मतलब पहले 4 चैप्टर 12 पार्ट 2 टेक्स्ट बुक के, इन 4 चैप्टर्स में पहले 4-5 पेजेस, 4-5 पेजेस ऑफ ईच चैप्टर, जस्ट टर्न देम। आपको हर चैप्टर में एक टॉपिक मिलेगा, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, और उसमें आपको बहुत सारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, तो एक नोटबुक में वो सारी स्ट्रक्चर्स कॉपी कर दो, एक के नीचे एक, इतना स्पेस रखना कि आप उनका नाम लिखने की जगह बचनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज पे जाना टेक्स्ट बुक की, और पहले 2-3 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग आईयूपैक नेम्स। ठीक है, उनको भी आप कॉपी कर लेना। ठीक है, तो आपको आराम से इतने कंपाउंड मिल जाएंगे
कि आपको दोबारा मुझसे ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर आईयूपैक की प्रैक्टिस कहां से करें और कितनी करें, क्योंकि आईयूपैक तो नेमिंग है, कितनी प्रैक्टिस करना है, इसकी कितनी स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। 1 करोड़ कंपाउंड है ऑर्गेनिक, हमें कितनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमें अपना जैसे 12th के क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमें आइडिया आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया कि अरे यार बहुत सारा पोर्शन तो 11th का 12th में रिपीट होने वाला है, ठीक है। सो दैट्स हाउ मैं आपसे कह रहा हूं कि अनऑफिशियली मैंने 12th स्टार्ट कर दिया है, राइट। ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे कि अरे बहुत सारा पोर्शन तो हमने 12th का साथ के साथ कवर कर लिया। तो जब ऑर्गेनिक चल रही है ना, पूरी ऑर्गेनिक, जब चैप्टर 11 और 12 मान के चलो कम से कम 20% ऑर्गेनिक खत्म कर दूंगा मैं 11th में ही 12th के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि 12th में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उस वक्त उनको ज्यादा समझ में आएगी जो अभी मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। सो वेल, तो हम ये बात कर रहे थे कि आपको इसके रेडिकल्स बनाने। अब यहाँ पे आके हम रेडिकल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, और तीनों 1 डिग्री एक जैसे हैं क्योंकि ये 3 डिग्री से अटैच है। तो किसी भी एक 1 डिग्री से हाइड्रोजन को हटा दो, किसी भी एक से। अब बताओ क्या मैं इसको आइसो बोल सकता हूँ क्या? कैन आई कॉल इट आइसो? कैन आई कॉल इट आइसो? इतने डर गए कि जो आइसो है उसको आइसो नहीं बोल रहे। अरे यार लॉजिक लगाओ ना, क्यों आपको प्रॉब्लम है? जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री है वहां से काउंट स्टार्ट होगा। ये यहां से काउंट स्टार्ट होगा, 1, ये 2 और ये 3। तो एक बार में 3 ही काउंट कर सकता हूं मैं। या तो ऐसे कर लो 1 2 3, या स्ट्रेट कर दो 1 2 3, कैसे भी कर लो 1 2 3 या फिर 1 2 3। अगर आपने स्ट्रेट लिया या नीचे लिया, जो भी लिया, अल्टीमेटली क्या होगा? 1 2। सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, सेकंड नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो। और रेडिकल की नेमिंग में हम चेन और ब्रांच को अलग अलग नहीं देखते, जब नाम लिखना होता है तो एक साथ देखते हैं। तो टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, वैलेंसी फ्री है तो आइल, आइसोब्यूटाइल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन, यहां पे अब बचा एक 3 डिग्री, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो। कोई नाम बताएगा इसका? ट्राई करेगा कोई? यस आयशा बोलो। आइसोब्यूटाइल। आइसो कैसे हो गया जहां वैलेंसी फ्री है? अभी ठीक, वो यहां से अगर वैलेंसी फ्री है, ये वैलेंसी फ्री है, तो मैं एक बार में कोई भी 2 कार्बन काउंट कर पाऊंगा, एनी 2, क्योंकि मुझे काउंटिंग तो वहां से स्टार्ट करनी है जहां से फ्री वैलेंसी है। यहां से काउंट करूंगा तो या तो लेफ्ट में 2 जाऊंगा, या राइट में 2 जाऊंगा, या नीचे 2 जाऊंगा। तो यहाँ तो 2 ब्रांचेस हो गई ना CH3 वाली, और दोनों ब्रांचेस भी कहां पर है? फर्स्ट कार्बन पे। और आइसो तो क्या होता है? सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पे। सो दिस विल बी 3 डिग्री कार्बन है ना। जुगाड़ लगाना अभी तक नहीं सीखे क्या? यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से था, अटैच था, तो लिख दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन से तो लिख लो टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल बोलते टर्शरी है, शॉर्ट फॉर्म में टर्ट ब्यूटाइल लिखते हैं, TERT, टर्ट ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, so that is how we have got the radicals. अब अच्छा एक काम करो, एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाओ, 4 टर्शरी ब्यूटाइल। नंदिनी इज आस्किंग कि अगर 4 डिग्री कार्बन से हटाएंगे तो क्या करेंगे?
4 डिग्री कार्बन से आप क्या हटाओगे? 4 डिग्री कार्बन बनेगा कब? जब एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच होंगे। द क्वेश्चन इज कि मेरे पास अगर 4 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री किया मैंने, तो मैं उसको क्या बताऊंगा, क्या नाम दूंगा? 4 डिग्री कार्बन कब बनेगा? जब वो दूसरे 4 कार्बन से अटैच होगा। और रेडिकल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ता है। एग्रीड? तो 4 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो क्या 4 डिग्री रेडिकल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो कैसे हटाओगे? ठीक है, तो 4 डिग्री रेडिकल्स नहीं होते हैं। रेडिकल्स या तो प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, या टर्शियरी हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आई शुड से, देखो मैंने आपको कार्बन का क्लासिफिकेशन पढ़ाया ना, वही क्लासिफिकेशन हाइड्रोजन पे अप्लाई होता है। मैं आपसे कहूं टर्शियरी हाइड्रोजन, इसका मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो टर्शियरी कार्बन से अटैच है। अगर मैं आपसे कहूं प्राइमरी हाइड्रोजन, तो ऐसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से अटैच है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इस केस में ये वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो मैं इसको कहूंगा टर्शियरी हाइड्रोजन इज 1। ये दो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो मैं इसको बोलूंगा देयर आर 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। और यहां पे ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, और ये कार्बन भी 1 डिग्री है। तो 3 6 9 3 डिग्री हाइड्रोजन, सॉरी 1 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो आई हैव गिवन 4 टर्शियरी ब्यूटाइल हेप्टेन। तो हमेशा याद रखो, आपका जब नेमिंग करते हो तब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जब स्ट्रक्चर से नेमिंग करते हो, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। समझ में आया? व्हाट इज इट? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो जब हम नेमिंग करेंगे तब भी हमारा टारगेट यही होगा कि पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन को ड्रॉ करो। तो इसमें पूरे नाम में 4 मिथाइल हेप्टेन में what is the part representing the principal carbon chain? 4 टर्शियरी ब्यूटाइल तो ब्रांच का नाम है। हेप्ट is representing the root word, hept is representing the principal carbon chain। ठीक है, तो हम हेप्ट ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और अपने हिसाब से कहीं से भी, क्योंकि नेकेड चेन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, कोई ब्रांच नहीं, जो भी करना है वो हमें करना है इसमें। तो अपनी चॉइस से इसमें नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो लेफ्ट से चाहते हैं वो लेफ्ट से कर लें, जो राइट से चाहते हैं वो राइट में कर लें। ठीक है, अब 4th कार्बन पे ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है? टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रांच कैसी होती है? दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रांच। अब देखो, मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया आइसोप्रोपाइल क्या होता है, एन प्रोपाइल क्या होता है, ये सब मैं आपको सिखा रहा हूं, और लास्ट क्लास में भी आपको नोट करवाया। लेकिन अब मैंने लॉजिक समझा दिया आपको, लेकिन ये जो कुछ ब्रांचेस मैंने आपसे बनवाई हैं, मिथाइल तो सबको पता है, इथाइल सबको पता है, ठीक है, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है।
उसके बाद अभी आज 4 ब्रांचेस और करवाई मैंने आपको, ठीक है, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल, आज की 4 ब्रांचेस। आपको इनकी इतनी बढ़िया राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको जैसे ही नाम सुनाई दे सेकेंडरी ब्यूटाइल, आपको दिख जाना चाहिए कि 4 कार्बन है और 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री है। आप, it should not take you more than 2 seconds to draw the structure at least in your brain. जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगी ना, आप आगे जाके नेमिंग में स्ट्रगल करोगे और आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब आपसे बोला टर्शरी ब्यूटाइल, मैंने आपको लॉजिक समझाया टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, कैसे बनता है, पर इतना लॉजिक लगाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा अभी। अब हमें समझ में आ गया, तो अब हमें टर्शरी ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। अब क्या बचता है, दोनों को कंबाइन ही तो करना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये टर्शरी ब्यूटाइल को उठाया, 4th पोजीशन पे लगा दिया, बन गया, बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन से, ठीक है। सो इट्स लाइक वैलेंसी कंप्लीटेड बाय प्लेसिंग हाइड्रोजन, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 1 2 3 + 1 4, हो गया। Okay. Write the right IUPAC name of, write the right IUPAC name of 2 tertiary butyl heptane. Write the right IUPAC name of 2 tertiary butyl heptane is, हमसे कहा 2 tertiary butyl heptane का right IUPAC name क्या होगा, 2 tertiary butyl heptane का IUPAC नेम क्या होगा। तो पहले तो जो दिया है उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हेप्ट, सेवन कार्बन की प्रिंसिपल कार्बन चेन को हेप्ट बोलेंगे। ये 7 कार्बन की प्रिंसिपल कार्बन चेन, इसको बोल दिया हेप्ट, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि सेकंड पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है। जैसा उन्होंने कहा हमने बना दिया। अब उन्होंने कहा इसका राइट आईयूपैक नेम लिखो, तो अब हम ये भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा था। हम इसका नेमिंग 0 से चालू करेंगे, मतलब आप भूल जाओ कि इसका नाम 2 टर्शरी ब्यूटाइल हेप्टेन है। अब आप ये मान लो कि आपको ये स्ट्रक्चर दी हुई है और अब आप इसको आईयूपैक नेमिंग करना है। नाउ ट्राई इट, अब ट्राई करो इसको आईयूपैक नेम देने का। So what you have to do is, as per the given name, you have to draw the structure, and after drawing the structure, forget what name they had given. You focus only on the structure and try to write the name of that particular structure one more time, and then you will get the right IUPAC name. Okay, understood? So now try the next example. 2 tertiary butyl octane, 2 tertiary butyl octane, 2 tertiary butyl octane is the name given. Okay, तो हमने उसका 8 कार्बन का चेन बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और सेकंड कार्बन पे लगा दिया टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये बन गई प्रिंसिपल चेन क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है।
now it will become 2 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 there is one branch, second branch, third branch, 2 2 3 trimethyl nonane. Okay, one more last practice based on the same idea. सेम नेम है, 2 की जगह 3 है. 3 tertiary butyl octane. 3 tertiary butyl octane give it. So what we did, we made the principal carbon chain as per the given instruction octane. So हमने पहले 8 कार्बन का ये चेन बनाया और 8 कार्बन की चेन में थर्ड पोजीशन पे टर्शियरी ब्यूटाइल अटैच कर दिया. Now if I select a principal carbon chain 1 2 3 4 5 6 7 8, I am getting 8 carbon in the principal carbon chain. 1 2 3 4 5 6 7 8, I am getting 8 carbon in the straight carbon chain. सेम है. तो क्या जो आईयूपैक नेम दिया है वो सही है क्या? When we are getting the same number of carbon in the principal carbon chain, then we should focus on maximum number of branches. अभी अगर मैं स्ट्रेट कार्बन चेन फॉर्म करता हूं तो स्ट्रेट कार्बन चेन में थर्ड पोजीशन पे एक ही ब्रांच है. लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन को चेंज कर देता हूं इसमें भी 8 कार्बन है बट द नंबर ऑफ ब्रांचेस हैव इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3. अब इसके पास 3 ब्रांचेस आ गई. So this chain is more correct. Got it? So I'll call it as 1 2 3 4 5 6 7 8. थर्ड पोजीशन पे है इथाइल, सेकंड पोजीशन पे है 2 मिथाइल, 8 कार्बन है ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड है एन. 3 इथाइल 2 2 dimethyl octane. That will be the right IUPAC name. Any doubt? Anyone? Should we go ahead? Right. अब देखो थोड़ी गड़बड़ हो रही है नेमिंग में. गड़बड़ क्या हो रही है, हम IUPAC रूल्स फॉलो कर रहे हैं लेकिन जब कोई बड़ी सी ब्रांच आ जाती है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिस ब्रांच के सभी कार्बन को आप एक साथ काउंट नहीं कर सकते उसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं. आई रिपीट माय स्टेटमेंट एंड देन आई विल शो यू द एग्जांपल. ध्यान से सुनो. The branch in which all the carbons cannot be counted in a continuous chain is called a complex branch. इसका एग्जांपल टर्शियरी ब्यूटाइल को ही देख लो. देखो आपकी नोटबुक में टर्शियरी ब्यूटाइल को काउंटिंग कहां से करोगे, जहां से वैलेंसी फ्री है, मतलब सेंटर से. तो एक बार में कितने कार्बन काउंट कर पाओगे? तो सेंटर से लेफ्ट या फिर सेंटर से राइट या फिर सेंटर से नीचे. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है. और हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस को शो करने के लिए हम कॉमन नेम यूज कर रहे हैं. एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये सब कॉमन नेम्स हैं और हम हाइब्रिड बना रहे हैं. ब्रांच का ले रहे हैं कॉमन नेम और चेन का बना रहे हैं आईयूपैक नेम. तो आईयूपैक ने कहा कि भाई ऐसा मत करो, अभी काम करो, आप ब्रांच को भी आईयूपैक नेम ही दो. ठीक है, अब मजा आएगा.
ब्रांच को आईयूपैक नेम देना है। और आईयूपैक नेम के रूल्स क्या होते हैं? selection of principal carbon chain, numbering of principal carbon chain, and apply the given format. ठीक है, तो हो गया ना भेजेगा फ्राई। ठीक है, अब देखो जो भेजा फ्राई हुआ है इसी को शांति से खाओ टेस्ट लेके। देखो इधर मैं क्या करूंगा, चलो यहां लेता हूं मैं एग्जांपल, यही एग्जांपल ले लेते हैं। अब ध्यान से देखना, पहले तो आपका फर्स्ट रूल क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो ये वाली स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर लो। एक जो अब तक आप करते आ रहे थे वही प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, और जैसे मैंने नंबरिंग की हुई है उसको भी कर लो। हो गया? सो आई हैव गॉट this as a principal carbon chain, agreed। अब ब्रांच में भी प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करो। ब्रांच में प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करो। नहीं आया समझ में? ये ब्रांच है, इसमें जिस बॉन्ड को यूज करके ये मेन चेन से अटैच हुआ है ना, ये एक्चुअली इसकी फ्री वैलेंसी है जिसको मैंने डार्क किया। और ब्रांच की नंबरिंग नेमिंग कहां से होती है, जहां से फ्री वैलेंसी होती है। तो अब मैं अगर इसका प्रिंसिपल चेन बनाऊंगा तो इस कार्बन से स्टार्ट करूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर है तो आप क्या कर सकते हो, सेंटर से या तो लेफ्ट जा सकते हो, या राइट जा सकते हो, या नीचे आ सकते हो। तो प्रिंसिपल चेन क्या बनेगी, ऑप्शन 1, समझ आया? ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 3, in any case you cannot count, in any case you cannot count more than 2 carbon in one go। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, मजा आएगा। कितने कार्बन की ब्रांच है, 2 कार्बन है ना बॉक्स के अंदर। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ, ईथ बोलते हैं ना। और ब्रांच के पीछे सफिक्स क्या होता है, आइल। तो इसका नाम क्या हो गया, क्या नाम हो गया, इथाइल हो गया। क्या नाम हो गया, इथाइल। लेकिन 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 ये तो मेन ब्रांच है, इस ब्रांच के पास तो और भी ब्रांचेस हैं। ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स में बनाया ये क्या है, मेन ब्रांच।
जो ग्रीन बॉक्स में बनाया ये क्या है? मेन ब्रांच है, क्योंकि ये प्रिंसिपल चेन से अटैच है। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? ये भी तो ब्रांच ही है ना, लेकिन ये ब्रांच क्या मेन चेन से अटैच है क्या? ये ब्रांच किससे अटैच है? मेन ब्रांच से। तो ब्रांच की ब्रांच मतलब सब ब्रांच। इसको मैं क्या बोलूंगा? सब ब्रांच। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब ब्रांच का नाम, फिर लिखेंगे मेन ब्रांच का नाम, तो पूरी ब्रांच का नाम हो गया। समझे? आई रिपीट, सबसे पहले क्या करेंगे? सब ब्रांच का नाम लिखेंगे। सब ब्रांच क्या है यहाँ पे? मिथाइल। कितने मिथाइल हैं? दो। दो मिथाइल को क्या बोलोगे? डायमिथाइल। डायमिथाइल, ये दोनों मिथाइल कौन से नंबर के कार्बन पे अटैच है? 1। मैंने क्या कहा था? ब्रांच की नंबरिंग कहां से चालू होती है? जहां से उसके पास फ्री वैलेंसी होती है, या फिर जहां से वो मेन चेन से अटैच होती है। करेक्ट? तो ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये वाला, और ये होगा सेकंड। और फर्स्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो गया? 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। ये तो गई सब ब्रांच। और मेन ब्रांच क्या है? इथाइल। तो पूरी ब्रांच का नाम क्या हो गया? 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। पर है तो पूरा का पूरा एक ही ब्रांच। तो ये तो कंफ्यूजन करेगा जब मैं इसको लिखूंगा। तो देखो, कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। अगर मैं सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देख के नाम देखूं तो गड़बड़ लगती है। ऐसा लगता है कि हेप्टेन में, ऐसा लगता है हेप्टेन में कि 1 पोजीशन पे दो मिथाइल है और इथाइल तो पता नहीं कहां है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको ब्रैकेट में लिखो। पूरी ब्रांच का नाम किसमें आ गया? ब्रैकेट में। अब ये पूरी ब्रांच कौन से नंबर के कार्बन पे अटैच है? 4 नंबर पे। तो इसके आगे लिख दो 4। ठीक है, कॉपी दिस एग्जांपल। चलो, तो कुछ समझ में तो तुम्हें आया नहीं, पर कर तो लिया, एक बार तो कर लिया। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो कंसेप्ट और समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं।
राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये तो याद है ना, इसका नाम मैंने एक्सेप्शनल बताया था। 3 कार्बन में सेंटर से वैलेंसी फ्री होती है तो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल आइसो रूल का एक्सेप्शन है, इसमें कोई आइसो आइसो फॉलो नहीं होता, पर इसको आइसो बोलते हैं, नाम दिया हुआ इसको आइसो। इट वाज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तुम्हें कॉम्प्लेक्स ब्रांच पढ़ा दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम नहीं होगी तो भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच ही ढूंढोगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच जैसी दिख रही है तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गई। प्रिंसिपल कार्बन चेन एक्चुअली इसमें ये वाली होगी। क्योंकि स्टेट चेन सेलेक्ट करोगे तो भी 6 कार्बन होंगे लेकिन ब्रांच एक ही होगी, और नीचे वाली चेन सेलेक्ट करोगे तो भी 6 कार्बन होंगे लेकिन ब्रांच 2 होंगी। तो इसमें कॉम्प्लेक्स ब्रांच था ही नहीं, राइट। दैट वाज अ ट्रैप एंड दैट्स वेयर द एग्जामिनर विल प्ले। और जो सीबीएसई में है उनके साथ तो एग्जामिनर को खेलने का और अच्छा मौका मिलेगा, बिकॉज अभी 12th में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो पैसेज में आपका दिमाग इतना घुमा देंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाएंगे आपकी थॉट को, ठीक है, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या पूछा जा रहा है और उसकी अप्रोच क्या है। चलो खैर ठीक है, ये तो यहाँ पे तो फिर अब सिंपल आईयूपैक नेम हो गया। 3rd पोजीशन पे इथाइल है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, सो दैट्स नथिंग मोर इंपॉर्टेंट। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सो दैट वी गेट द एक्चुअल थिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हमें प्रैक्टिस करना था, कॉम्प्लेक्स नेमिंग, उस पे आ जाते हैं। चलो CH3 CH2 CH2 CH bond C CH3 CH bond CH3 bond CH2 CH2 CH3। चलो अभी ध्यान से समझ लो, डोंट राइट एनीथिंग। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का कंसेप्ट देखो, प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई सपोज। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन यू आर गेटिंग इन अ स्ट्रेट कार्बन चेन, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसके बाद ये जो ब्रांच है, इसका जो नंबरिंग है या काउंटिंग है वो यहां से स्टार्ट होगा जहां मैंने एस्टेरिक मार्क किया है, क्योंकि यही कार्बन प्रिंसिपल चेन से अटैच है। अब यहां से स्टार्ट करके या तो मैं नीचे आ सकता हूं या राइट में जा सकता हूं, या तो मैं नीचे आ सकता हूं या मैं राइट में जा सकता हूं। तो ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ। चलो मैं नीचे आ गया। तो चलो इस बॉक्स का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं, उसको रेड बॉक्स बना देते हैं। और एक ब्लैक कर देते हैं। ये ब्लैक क्या है? ब्लैक बॉक्स के अंदर जो है वो क्या है? ये स्प्रिंडा, करेक्ट आंसर, सब ब्रांच। ये सब ब्रांच, क्योंकि ये ऊपर वाले जो 7 कार्बन है उनके साथ तो काउंट नहीं हुई, ये तो ब्रांच है। ये जो ब्लैक बॉक्स है ये तो आपका कार्बन ऊपर काउंट नहीं हुआ ना, तो है तो ब्रांच। लेकिन ये ऊपर वाले 7 कार्बन की चेन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनडायरेक्टली अटैच, तो ये ब्रांच नहीं हुई, ये सब ब्रांच हुई। सब ब्रांच का नाम क्या होगा? एक ही कार्बन है, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल।
क्या नाम होगा? मिथाइल। अब आओ मेन ब्रांच पे। मेन ब्रांच में 2 कार्बन है, विवेक समझ लेना। मेन चेन में ये जो रेड बॉक्स में है ये मेन कार्बन चेन है और इसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, और क्योंकि ये ब्रांच है इसलिए इसको बोलेंगे आइल, क्योंकि ये रेडिकल है। और इथाइल में यानी रेड बॉक्स में, इथाइल में मतलब रेड बॉक्स में मिथाइल अटैच है यानी ब्लैक बॉक्स अटैच है। ब्लैक बॉक्स रेड बॉक्स से अटैच हो रहा है कौन से नंबर के कार्बन को यूज करके? फर्स्ट कार्बन। और ये पूरा का पूरा अल्टीमेटली एक ब्रांच है, तो इसको लिख दिया ब्रैकेट में। वन मिथाइल इथाइल, ये बन गई ब्रांच। और ये पूरी की पूरी ब्रांच प्रिंसिपल चेन से अटैच है बाय यूजिंग विच नंबर ऑफ कार्बन? 1 2 3 4। तो मेन कार्बन चेन के 4th कार्बन एक ब्रांच है। उस ब्रांच का नाम क्या है? 1 मिथाइल इथाइल। ओके, 1 मिथाइल इथाइल का मतलब है कि 2 कार्बन की एक मेन ब्रांच है, एक रेड बॉक्स है। जब मैं प्रिंसिपल चेन से स्टार्ट करके आगे बढ़ता हूं, मेरा मतलब प्रिंसिपल चेन से स्टार्ट करके जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं मैक्सिमम 2 ही कार्बन काउंट कर पाता हूं। आई एम नॉट बीइंग एबल टू काउंट ऑल 3 कार्बन, तो उनको बोल दिया मैंने इथाइल। और जो एक कार्बन मेरा काउंट नहीं हो पाया, इसको मैंने बोल दिया मिथाइल। तो हो गया 1 मिथाइल इथाइल। समझ में आ गया? क्लियर अबाउट इट? अंडरस्टूड? ठीक है। अब कुछ पॉइंट याद रखने के होते हैं। नंबर 1, मैंने आपसे कहा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है, आप हमेशा ब्रांच, अगर मान लो यहाँ पे 2 ब्रांचेस होती तो आप क्या करते? उन ब्रांचेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते। मैंने आपसे कहा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई ट्राई टेट्रा इंक्लूड नहीं होता है। होप यू रिमेंबर, राइट? अगर ब्रांच डाई मिथाइल इथाइल ब्रांच है, जैसे यहां पे था डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है, सॉरी, नॉट दिस केस, यहां पे, तो यहां पे हम क्या करेंगे? पहले इथाइल को लिखेंगे, इथाइल, और फिर लिखेंगे मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसकी पोजीशन है 2 और इसकी पोजीशन है 3। अब एक एग्जांपल हमने किया था अभी जहां पे डाई यूज हुआ था। चलो एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं नया। हाँ, ये वाला देखो। इस एग्जांपल में डाई का डी मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया, मिथाइल का एम कंसीडर किया। लेकिन नोट कर लेना, पहले सुन लेना, बाद में नोट कर लेना। मैं रिपीट करूंगा तब नोट कर। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ऐसी ब्रांच जिसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, its first alphabet should be taken in the alphabetical order. Its first alphabet should be taken in the alphabetical order। मतलब इस पूरी ब्रांच का नाम क्या है? डाई मिथाइल इथाइल। ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, ब्रैकेट में लिखी हुई है, और इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल इथाइल। तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कंसीडर करेंगे? डी। मैंने जो पहले कहा था कि डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है, मैं अपने ही पॉइंट को मॉडिफाई करके कह रहा हूं डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, ब्रैकेट में लिखी हुई ब्रांच है, तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो भी होगा
उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाएगा। मतलब एक इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा और अच्छा बना देता हूं, उसके बाद आप कॉपी करना। तो अभी क्या है, फोर्थ पोजीशन पे दो ब्रांचेस हैं, एक नॉर्मल ब्रांच और एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच। नॉर्मल ब्रांच कौन सी है? इथाइल। नॉर्मल ब्रांच कौन सी है? इथाइल। और इथाइल भी कौन से कार्बन पे? फोर्थ पे। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ई पहले नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का पहला अल्फाबेट क्या है? डी। समझो बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। यहां मैंने क्या किया था, इथाइल का ई पहले लिखा था और मिथाइल का एम बाद में लिखा था। डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया था क्योंकि ये नॉर्मल ब्रांचेस थी। अभी केस नॉर्मल ब्रांच का नहीं है, अभी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच में ब्रैकेट के बाद जो पहला अल्फाबेट आता है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है। तो मैं लिखूंगा 4 1 मिथाइल इथाइल, 4 इथाइल हेप्टेन। राइट ऑन द स्टेटमेंट। In case of normal branches, in case of normal branch, di, tri, tetra are not considered in alphabetical order. Di, tri, tetra are not considered in alphabetical order. But in case of complex branch, in case of complex branch, first alphabet of the branch name, first alphabet of the branch name is considered in alphabetical order, is considered in alphabetical order, even if it is di, tri, tetra, even if it is di, tri, tetra. Copy this example. That's all for today.